क्या है? डेडलॉक तो ताहाल बरकरार है। आपको लगता है कि अभी भी कोई उम्मीद है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच हो सके, और वो भी पाकिस्तान में, या ये तमाम जो उम्मीदें थी ये मादूम हो चुकी हैं अब हालात को देखते हुए? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने तौर पे हर मुमकिन कोशिश की है कि वो पाकिस्तान दुनिया की क्रिकेट को बेहतर और अच्छे अंदाज से चलाने में अपना जो किरदार है वो अदा करे। और इसके वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो हाइब्रिड मॉडल दिया था, आप यकीन करें कि वो बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारी थोड़ी सी इज्जत रख लो, बाकी जो आप चाहते हो वही हो रहा है। और बिल्कुल ऐसी ही बात है। पाकिस्तान ने, हमें क्या फायदा है इन 4 मैचों का? आप बताएं, नेपाल और अफगानिस्तान का मैच हो रहा होगा, किसका इंटरेस्ट? या फिर अफगानिस्तान का और बांग्लादेश का मैच हो रहा होगा तो किसका इंटरेस्ट होगा? किसी का भी नहीं होगा। फिर इन मैचेस के अखराजात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद बेयर करने को तैयार है, सिर्फ इसलिए कि कहीं ना कहीं कुछ हमारी बात भी रखी जाए। और यही वजह है कि आईसीसी के चेयरमैन और प्रेसिडेंट इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। कल भी इनका जो दौर हुआ था उसमें काफी हद तक क्लियर कर दी थी अपनी पोजीशन नजम सेठी साहब ने। और नजम सेठी साहब का कहना बिल्कुल वाजे था कि हम भी मजबूर हैं। अगर हर दफा भारत ये बात करता है कि जो हमें सोर्सेज से पता चला, देखें ये जो मीटिंग हो रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अपना प्रेस रिलीज खुद जारी करती है मोस्टली, तो बहुत सारी चीजें इस मीटिंग की बाहर नहीं आती हैं। लेकिन जो हमें पता चला उसके मुताबिक नजम सेठी साहब ने स्टैंड लिया हुआ था कि हमारे हाइब्रिड मॉडल को माना जाए, क्योंकि वो एक बात ये भी कह रहे थे कि इस साल इंडिया में वर्ल्ड कप होना है, और अगर एशिया कप बिल्कुल न्यूट्रल वेन्यू पे होता है और पाकिस्तान उसका बाइकआउट कर जाता है, तो सूरत में पाकिस्तान को अपनी हुकूमत से इजाजत देनी होगी। हमें वैसे भी हुकूमत से इजाजत तो लेनी होती है, लेकिन हमारी हुकूमत हमेशा से बहुत लीनियंट रही है। ये हिंदू तवा हुकूमत नहीं रही है। ये आरएसएस वाली हुकूमत नरेंद्र मोदी साहब की नहीं है कि बिल्कुल ही कोई पाकिस्तान मुखालिफ बातें करके जो है वो आप अपनी हुकूमत को चमकाते हैं। और अगले साल उनके इलेक्शन हो रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला दिखाई दे रहा है यहाँ पे फिजा और वजाहत, अगले साल उनके इलेक्शन है। और आज तक नरेंद्र मोदी साहब ने हुकूमत ही जो की है वो पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए पर की है, उसी नैरेटिव पर की है, उसी नैरेटिव पर की है। तो अब अमित शाह उनके वजीर हैं, उनके साहबजादे हैं जय शाह, जो इस वक्त भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं, सेक्रेटरी हैं, तो वो उन्होंने ही पहले ये स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने ही पाकिस्तान को एशिया कप अलॉट किया था। तो हमें उन्होंने एक मजाक समझा हुआ है कि आपको जब हम अलॉट कर देंगे, जब चाहेंगे बोलेंगे नहीं इधर नहीं खेलो, उधर जाके खेलना है, उधर जाके खेलना है। इस सिलसिले में देखिए, इस वक्त बहुत मुश्किल पोजीशन में है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। बहुत ही ट्रिकी अंदाज से डील करना होगा यहाँ पर नजम सेठी साहब को, जो वो इसमें बहुत काबिलियत रखते हैं। एग्जैक्टली। बट नसीम साहब, अभी द क्वेश्चन इसके पहले इंडिया हमारे साथ मान गया कि हम अगर आपके हाइब्रिड मॉडल को भी मान लेते हैं तो उसके तहत फिर आप हमें रिटन में कुछ एग्रीमेंट हमसे करें जिसके तहत आप वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम वहाँ पर आएगी। वो बात भी बीच में अधूरी रह गई। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हम यूएई या श्रीलंका में मैचेस खेलेंगे न्यूट्रल वेन्यू पर, वो बात भी बीच में अधूरी रह गई। कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, मतलब क्लियर कट कोई स्टांस इस पर आईसीसी ले सकता है, या हम क्लेम कर सकते हैं इसको कि अगर इंडिया हमारे साथ सीरीज नहीं खेलता तो फिर हमें इसको हर जाने के तौर पर इंडिया को फाइन किया जाए? ऑफिशियली तो कोई स्टेटमेंट नहीं आया था इस सिलसिले में इंडियन क्रिकेट बोर्ड का या एशियन क्रिकेट काउंसिल का या एशिया के और दीगर किसी बोर्ड्स का कि हमें कोई एतराज नहीं है हाइब्रिड मॉडल पे। ऐसा कहीं पर भी नहीं आया। सोर्सेज से खबर चली थी कि श्रीलंका और बांग्लादेश को कोई एतराज नहीं है हाइब्रिड मॉडल के ऊपर। ये सोर्सेज से खबर। और देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, जो भी वर्ल्ड क्रिकेट को समझते हैं, और थोड़ा बहुत हमारा वक्त गुजरा इसी स्पोर्ट्स की जर्नलिज्म में, ये जो अफगानिस्तान और श्रीलंका, अगर मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करूं कि ये चमचे हैं इंडिया के, अब आप लास्ट अगर उठा के देखेंगे, जो आईपीएल का फाइनल हुआ था, वहाँ मीटिंग हुई थी, वहाँ बांग्लादेश के नजमुल हसन नहीं थे, वहाँ श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल थे और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल मौजूद थे, जहाँ कोई फैसला नहीं हो सका। लेकिन उन्होंने अपनी एक राय दे दी वहां पर। एक तो ये कि हाइब्रिड मॉडल काबिल कबूल नहीं है। देखिए, हाइब्रिड मॉडल काबिल कबूल ना बनाने की जो सबसे बड़ी वजह करार दे रहे हैं वो ब्रॉडकास्टिंग इशू को करार दे रहे हैं कि जो जितने ब्रॉडकास्टर्स हैं वो आने को तैयार नहीं है कि इवेंट 2 मुल्क में होगा, उनके खराजात होंगे। तो ये खराजात तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्लियर कर चुका है
कि हम बर्दाश्त करेंगे, चाहे वो लॉजिस्टिक के अखराजात होंगे, जो भी अखराजात होंगे पाकिस्तान में 4 मैचेस के, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल बर्दाश्त नहीं कर रही है। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी थोड़ी सी इज्जत रखने के लिए बर्दाश्त कर रहे हैं। और मैं बिल्कुल नजम सेठी साहब को बैक करूंगा, जिस तरीके का उन्होंने स्टैंड लिया है उसके अंदर हमने यही कहा है कि भाई थोड़ी सी हमारी इज्जत रख लो, बाकी जो आप चाहते हो वो हो जाएगा। और वही हो रहा है। हमने माना तो सारी चीजें उन्हीं की मान ली है, क्योंकि हमें भी अंदाजा है कि इंडिया जितना पैसा लेकर आता है उसके बाद पूरा आईसीसी से लेके आप जितने बोर्ड हैं वो तमाम के तमाम एक सिर्फ 2 मैचों की ख्वाहिश पे हर चीज इंडिया की मानने को तैयार होते हैं, क्योंकि वो 2 मैच उन्हें कमर्शियली बहुत ज्यादा फायदा दे जाते हैं। तो उस लिहाज से इंडिया की अहमियत को, इंडिया की ताकत को हम तस्लीम करते हैं। इसी वजह लेकिन से नसीम हमने साहब, पाकिस्तान ने बकौल आपके पाकिस्तान ने तो जो हाइब्रिड मॉडल के नाम पर सिर्फ एक फेस सेविंग मांगी थी ना, जो वो भी भारत देने को तैयार नहीं है। अगर ऐसा ही कुछ होता है तो पाकिस्तान के पास फिर क्या ऑप्शंस हैं? पाकिस्तान किस तरह रिएक्ट कर सकता है? देखिए, ये बड़ा सोचने का पहलू होगा। आपने देखा होगा ये जो परसों मीटिंग हुई थी जय शाह की श्रीलंका और अफगानिस्तान के ऑफिशियल के साथ, उस मीटिंग में वजाहत बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज थी कि एक नई तजवीज सामने आई थी। ये तजवीज मेरे में भी एक सीनियर इंडियन जर्नलिस्ट ने दी थी। वो यही बात कह रहे थे कि नजम सेठी साहब को समझाए, जय शाह मजबूर है, अगले साल उनके इलेक्शन हो रहे हैं और वो इलेक्शन की वजह से बहुत ज्यादा स्टेप नहीं ले सकते, बहुत ज्यादा आगे नहीं जा सकते हैं, उनकी बहुत मजबूरियां हैं। लेकिन वहां पे एक नया फार्मूला सामने आया था और वो फार्मूला ये था कि श्रीलंका में इवेंट हो और पाकिस्तान में मेजबान हो। लेकिन इंडिया बहादुर कहीं ना कहीं हमें नीचे दिखाने के लिए वो हमें मेजबानी देने को तैयार है पूरे इवेंट की। श्रीलंका में होने वाले इवेंट, श्रीलंका में इवेंट हो और पाकिस्तान मेजबान हो। लेकिन पाकिस्तान में क्यों जाए अफगानिस्तान, पाकिस्तान में क्यों जाए श्रीलंका, पाकिस्तान में क्यों जाए बांग्लादेश? क्योंकि पाकिस्तान ने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है तो उन्हें हर हाल में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की, जिसमें सारी चीजें इंडिया की मानी हुई दिखाई दे रही है, उसकी भी मुखालफत करनी है। उस मौक़िफ़ की मुखालफत करना इस वक्त सबसे बड़ा एजेंडा दिखाई देता है। आरएसएस और हिंदू तवा हुकूमत का जिनके जय शाह दिखाई देते हैं, वो आईसीसी की कमर्शियल एंड फाइनेंशियल कमेटी के भी सरबराह है। अब जब आईसीसी का रेवेन्यू की बात होती है, उन्होंने 40% आईसीसी को रेवेन्यू दे दिया। भैया पैसा लेकर आते हो, लेकिन ये पैसा बाकी ममालिक खेलते हैं तो कमाते हैं। यस, उनके अंदर खेलो। आप आईपीएल में इंटरनेशनल प्लेयर ना बुलाओ, फिर देखते हैं कितना पैसा आता है आपके पास। ये पैसा आता ही इसलिए कि इंग्लैंड क्रिकेट खेलता है, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेलता है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया जो क्रिकेट खेलता है वो मोस्टली पैसा आता है, जितना कमर्शियली फायदा होता है वो उस मैच से होता है। ये सारी दुनिया जानती है। और उसी मुल्क को आप उठा के साइड में ह्यूज इन्वेस्टमेंट, मैसिव जो मनी रिटर्न बैक होती है वो सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के मैच में आती है। अच्छा, अगर ये तो अभी एशियन सीरीज पर हम कोई किसी पॉइंट पर नहीं आ रही हैं, एक स्टेप आगे जाते हैं तो फिर आगे वर्ल्ड कप में आप व्हाट डू यू थिंक कि फिर अगर नजम सेठी इस बात पर स्टैंड ले रहे हैं, आगे फिर भेजेंगे, हमारी पाकिस्तानी टीम जाएगी वर्ल्ड कप में? फिर इंडिया में अगर नहीं जाती है तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? फिजा, ये भी बहुत जल्दी होगा कहना। देखिए, मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, इसलिए कि आपको वो याद होगा कि जब भी पाकिस्तान ने बात की कि हमारी मेजबानी का वक्त है, हम 3 मरतबा इंडिया जा चुके हैं, वो सारा पैसा खा गए, हमारे जाने का भी कमर्शियली पैसा खा गए। लेकिन इस दफा जो सूरत हाल है उसके तहत देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज इस वक्त फिजा दिखाई दे रही है 2005 की चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में होना है और सारी दुनिया की टीमों ने आनी है। ये एसीसी का, एशियन क्रिकेट काउंसिल का इवेंट नहीं है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इवेंट है। तो आप इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अगर सदर और चेयरमैन रातों रात हंगामी हालत में नजम सेठी साहब के कहने पर यहाँ आ रहे हैं, मुज़ाकरात का एक दौर कल हो चुका, दूसरा दौर आज होगा, तो इसका मतलब है कि ये मामला अल्लाह करे मुज़ाकरात जो है वो कोई कामयाब भी हों किसी जगह पर, ये ऊँट किसी करवट। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।